अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के किसी एक ही इवेंट के अंदर दोनों टीमें पार्टिसिपेट कर रही हों और इंडिया की तरफ से रुकावटें ना डाली जाएं, लांझे ना डाले जाएं, रोड़े ना अटकाए जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अब इंडिया ने पहले कंट्रोवर्सी बनाई कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे मैच खेलने के लिए वो नहीं आए। हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप में हम गए उनके पास मैच भी खेला, टूर्नामेंट पूरा का पूरा पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा हम जी 2023 के हम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि बहुत पहले से ये डील हो चुकी थी, उनके साइन थे, सब चीज़ें तय थी कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उनकी भी हामी इसके अंदर शामिल थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जी लांझे करना शुरू कर दिए कि हम जी नहीं करेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब कोई इनसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आ रही है, इंग्लैंड जैसी टीम आ रही है, सारी टीम्स आ रही हैं, अफगानिस्तान आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, हालांकि वो तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं मैच खेलने। अगर किसी और को सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक आप ही हैं जिनको सिक्योरिटी के इश्यूज, ये बात तो खैर बिल्कुल ही मानी नहीं जा सकती कि कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीमों को प्रेसिडेंट के लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है टीमों को पाकिस्तान के अंदर। तो अब खैर नई जो कंट्रोवर्सी इंडिया ने बनाई है, नया जो उन्होंने एक जिसे कहते हैं फड्डा उन्होंने क्रिएट किया, वो उन्होंने ये क्रिएट कर दिया कि जी हम अपनी टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे। अच्छा, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान का नाम लिखवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अब देखिए, ये आईसीसी का एक रूल है कि जो भी कंट्री जिस इवेंट को होस्ट करता है, मिसाल के तौर पे जब 2023 के अंदर इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर ये वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, तो सारी की सारी टीम्स ने यहाँ पर जो आईसीसी का वर्ल्ड कप का लोगो होता है उसके नीचे लिखा होता है इंडिया 2023, होस्ट का नाम लिखना पड़ता है, ये आईसीसी की तरफ से रूल है। अब जब ये लिखने की बारी आई, अब जब ये पाकिस्तान के ऊपर बात है कि जी पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा, इंडिया का मीडिया की तरफ से भी बातें आ रही हैं कि जी साफ इनकार है, हम पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे अपनी जर्सी के ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2023 के अंदर जब एशिया कप हुआ, तो एशिया कप हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी। ऑल्दो कुछ जो मैचेस थे वो श्रीलंका के अंदर हुए, वो भी यही इंडिया की हठधर्मी थी कि जी हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, हमने हाइब्रिड मॉडल पे जाना है। तो ठीक है, उनकी मर्जी मानी गई, क्योंकि आपको पता है कि ये आईसीसी बोर्ड तो नहीं है, ये तो बीसीसीआई ही है जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है। उनकी बात मानी गई और हाइब्रिड मॉडल रख दिया गया। फिर हुआ इस तरह के इंडिया ने जब जर्सीज की बारी है, जब जर्सी उन्होंने लॉन्च की, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। अब होना तो ये चाहिए था कि जब 2023 का वर्ल्ड कप आया तो हम भी रजिस्टर करते, हम भी इंडिया का नाम अपनी जर्सीज के ऊपर नहीं लिखवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर शो किया, दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया क्रिकेट के अंदर, पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखा, लेकिन फिर भी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया 2023 जो सारी जर्सीज के ऊपर लिखा गया था, पाकिस्तान ने वो भी अपनी जर्सी के ऊपर, वो अपनी भी जर्सी के ऊपर छाप दिया। अब हुआ क्या? अब हुआ ये है कि जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आई है, अब इंडिया की बात मान ली, हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, उसमें तो आपको सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे। अब आप ये बात बताएं कि आपको यहाँ पर ये अपनी चेस्ट के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान 2025 लिखने से क्या आपको सिक्योरिटी के कंसर्न्स है? क्या इसके अंदर भी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं? ठीक है, आपने हाइब्रिड मॉडल पे तो आप इसलिए गए कि जी हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स है, हम नहीं आएंगे, वो भी सारी दुनिया को पता था, बहाना है। लेकिन आईसीसी ने भी यही बात की कि जी उन्हें सिक्योरिटी के कंसर्न्स है। तो आईसीसी को ये पूछना चाहिए इंडिया के बोर्ड से कि क्या अभी भी ये जो इधर यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है पाकिस्तान 2025, ये भी क्या सिक्योरिटी के कंसर्न्स है? ये भी सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से। बहरहाल जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा और हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी गए, हम उससे पहले भी इंडिया जाते रहे, लेकिन इंडिया ने कभी भी हमारे पास आके कोई टूर्नामेंट, इवन आईसीसी के एशिया कप के टूर्नामेंट्स भी नहीं खेले। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की प्राइजेस की। अब चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है बिल्कुल करीब आ गई है। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होना है और अब 21 आज हो गई है, तो
महीने से भी कम टाइम रह गया चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने। तो प्राइजेस की जो अनाउंसमेंट है टिकट्स की वो हो गई है। टिकट्स का जो प्राइजेस है वो 1000 से लेकर 25,000 तक का प्राइस है। जाहिर बात है जो वीआईपी टिकट्स होंगे वो 25,000 तक जाएंगे, उससे महंगे भी होते हैं। जो बॉक्स टिकट होते हैं वो 2-2 लाख तक भी जाता है। इवन सीरीज के अंदर भी 2-2 लाख तक का प्राइस गया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें तो वो तो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, वो दुबई के अंदर हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो जो लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहते हैं उनके लिए टिकट की प्राइस 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। और आपको पता है जब टिकट्स आते हैं, प्राइस अनाउंस होती है, तो उसके बाद उनको ख़रीदा जाता है बल्क के अंदर। बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़रीदते हैं और फिर क्या होता है कि वो ब्लैक के अंदर बिकते हैं। तो 1 लाख 2 लाख रुपए, तो इन चीज़ों को बड़ा देखना पड़ेगा और बड़ा सोच समझ के चलाना पड़ेगा कि क्या ये इसको मैनेजमेंट इसकी सही करनी पड़ेगी कि कोई ब्लैक में टिकट्स ना ख़रीदे, या कोई इसकी कोई रेंज रख दें कि आप 6 या 7 टिकट से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। खैर बहरहाल वो भी फिर आगे चल के देखा जाएगा कि इसके लिए क्या मेजरमेंट्स लेता है, पीसीबी क्या मेजरमेंट लेता है, क्योंकि पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, फिर आगे आईसीसी क्या मेजरमेंट्स लेता है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं स्टेडियम्स के हवाले से। स्टेडियम्स अब बहुत एक बड़ी बहस बन चुके हैं इस वक्त कि पाकिस्तान के क्या स्टेडियम्स अपडेट होंगे, बन जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक या नहीं, क्योंकि अब महीने से भी कम रह गया। अगर मैं आपको अगर दिल की बात करें तो बिल्कुल भी लगता है कि स्टेडियम्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि स्टेडियम्स में अभी बहुत काम बाकी है, बाहर कचरा भी पड़ा हुआ है, स्टेडियम्स में मुकम्मल नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली चीज़ों को देखें तो ये स्टेडियम्स बिल्कुल पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर लाहौर का स्टेडियम देखें तो उसमें बहुत तकरीबन 24 में से 15, 16, 18 घंटे जो है वो काम हो रहा है, मुस्तकिल काम हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर और स्टेडियम्स कराची स्टेडियम के ऊपर। कराची स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है, लेकिन जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है लाहौर के अंदर, वो काफ़ी मतलब बन चुका है। और अभी उसके अंदर मैंने कल मैं 1-2 वीडियोस देख रहा था, कुछ मेरे दोस्त भी वहाँ पे हैं, तो वो भी बता रहे थे कि सीट्स भी जो है वो अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम के लग चुकी हैं। तो अब जो बात ये रह गई कि जी स्टेडियम्स पूरे होंगे या नहीं। देखें, अब आईसीसी के का वफद उस दिन आया था, उसने विज़िट किया और वो सेटिस्फाई होके गया। लेकिन उसके बाद कल फिर आईसीसी का एक वफद आया और उन्होंने आकर सारा विज़िट किया, और इनके आईसीसी के बार-बार चक्करों से ये लग रहा है कि उन्हें भी कहीं न कहीं ये डाउट है कि स्टेडियम्स पूरे नहीं हो पाएँगे। तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो बोर्ड है, उसको आईसीसी को एतमाद में लेना पड़ेगा कि भाईजान ये हो जाएंगे मुकम्मल। बोर्ड इसका स्टेडियम्स का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर स्टेडियम्स पूरे ना हुए चैंपियंस ट्रॉफी तक, या उन्हें लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी तक स्टेडियम्स पूरे नहीं होंगे, तो क्या पता कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता इतने छोटे नोटिस पर। हो सकता है या तो चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन कर दी जाए या कैंसिल कर दी जाए। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं होगी किसी भी, या तो किसी भी फ़ैन के लिए भी, ना बोर्ड के लिए इतना ख़र्चा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, तो किसी के लिए भी ये एक अच्छी खबर नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।